हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है ए स्टार बी बराबर ए की घात बी बट्टा 4। याद कीजिए कि इनमें से कौन सी संक्रियाएं क्रम विनिमय है और कौन सी साहचर्य है। तो यहाँ पर देखो, हमें जो स्टार संक्रिया है उसकी क्रम विनिमयता और साहचर्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा स्टार क्रम विनिमय होने के लिए स्टार क्रम विनिमय होने के लिए क्या आवश्यक है। क्रम विनिमयता के लिए आवश्यक है कि ए स्टार बी का जो मान है ना, वो बराबर हो बी स्टार ए के। और स्टार साहचर्य होने के लिए क्या आवश्यक है, साहचर्य होने के लिए आवश्यक है, होने के लिए जरूरी है कि ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी इसका जो मान है वो बराबर आए ए स्टार बी स्टार सी के। ठीक है, तो अगर ये दोनों मान बराबर हैं तो ये साहचर्य हो जाएगी। तो अब देखो, हमारे पास में जो संक्रिया है वो क्या है, क्यू में है, अर्थात परिमेय संख्याओं के समुच्चय में ए स्टार बी बराबर में ए की घात बी बट्टा में 4। इसका अर्थ क्या है कि पहली संख्या का हम जब दूसरी संख्या के साथ स्टार ले रहे हैं, हम क्या करते हैं, पहली संख्या को आधार बनाते हैं और दूसरी संख्या उसकी घात बन जाती है और बट्टा में 4 हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम इसी प्रकार बी स्टार ए निकालें ना, तो अब की बार पहली जो संख्या है वो बी हो चुकी है, तो बी की घात ए बनेगा, बट्टा में 4 हो जाएगा। तो ए की घात बी जो है वो बी की घात ए के बराबर नहीं होगा कभी भी। ठीक है, और बट्टा चार करने से भी ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं होंगी। तो ए स्टार बी का जो मानना वो बराबर नहीं होगा बी स्टार ए के। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टार क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। तो क्रम विनिमयता की तो जांच कर ली हमने, क्रम विनिमय नहीं है। अब बात करते हैं साहचर्यता के लिए। तो ए स्टार बी स्टार सी निकाल लेते हैं। तो ये क्या आएगा, ए स्टार, देखो पहली संख्या है बी और दूसरी संख्या है सी, तो बी तो आधार है और सी घात बन जाएगी बट्टा में 4। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं का हम स्टार लेंगे तो पहले क्या होगा, ए तो आधार रहेगा और बी स्टार सी बट्टा 4 ये घात में चला जाएगा। तो देखो, बी की घात सी है तो बी की घात सी बट्टा में 4 ये घात में चला गया। फिर इस पूरे मान के बट्टा में क्या आ जाएगा, हमारे 4 आ जाएगा। ठीक है, ये मान आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ए की घात में है बी की घात सी बट्टा में 4, यानी कि 1/4 गुणा में बी की घात सी है। ठीक है, ये पद है। तो अब हम निकाल लेते हैं ए स्टार बी स्टार सी, इसका मान निकालेंगे। तो देखो, इसका मान क्या आएगा, ए की घात बी बट्टा 4 स्टार में सी करना है। इसका मतलब क्या है, ए की घात बी बट्टा 4 है। ठीक है, और इसकी घात में क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा और बट्टा में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये पद बना। तो हम देखो, यहाँ से अगर इसको सरल भी करें ना तो भी ये दोनों पद आपस में बराबर नहीं आने वाले। इसको हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। कैसे, मान लेते हैं, माना ए बराबर 2 है, बी बराबर में 3 है, सी बराबर में 4 है। उदाहरण लेके समझ लेते हैं, तीनों ही परिमेय संख्याएं हैं ए बी सी। तो अगर हम ए स्टार बी स्टार सी लिखेंगे ना, तो इसका अर्थ क्या आ जाएगा, 2 स्टार में देखो बी स्टार सी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 की घात 4 बट्टा में 4 ये आ गया। ठीक है, तो अब वापस स्टार लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 की घात में 3 की घात 4 बट्टा 4 और बट्टा में 4 ये बनेगा। ठीक है, तो एक तो ये मान आ चुका है। तो अब देखना, अब हम क्या करते हैं, ए स्टार बी और स्टार सी निकालते हैं। तो ए स्टार बी का मतलब क्या हो गया, ए की घात बी बट्टा 4 यानी 2 की घात 3 बट्टा में 4। अब इसका स्टार ले लेंगे हम, सी कितना है, 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 की घात 3 बट्टा 4, इसकी घात में आ जाएगा 4 और बट्टा में क्या आ जाएगा, 4, यानी 1/4 हो गया। तो ये दोनों मान तो आपस में बराबर नहीं आने वाले। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः अतः स्टार साहचर्य नहीं है, साहचर्य भी नहीं है। ठीक है, तो स्टार जो संक्रिया है वो पहले ही हमने देखा था क्रम विनिमय नहीं आई थी। ठीक है, और अब ये साहचर्य भी नहीं आई, तो हमारे ये उत्तर हो जाएंगे, ये क्रम विनिमय भी नहीं है और ये साहचर्य भी नहीं आई। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।